तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो बैंकिंग सॉल्व्ड एग्जांपल्स। आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि बैंकिंग के जो मैंने पिछली वीडियो में आपको फॉर्मूले बताए थे इंटरेस्ट के, मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करने के, प्रिंसिपल अमाउंट जहाँ जो बताया था मैंने, उन सब का यूज़ करके आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इफ़ यू गाइज हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे मेरी और जो आगे मैं आप वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी और तुरंत पहुँच सके। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। तो ये जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग से ये कह रहा है कि कैटरीना ओपनड अ आरडी अकाउंट विद द नेशनल बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। फर्स्ट लाइन से यही पता चलता है कि 2 साल का उसने एक आरडी अकाउंट अपना खोला। इफ़ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पी है। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जो रेट लगा रही है वो किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट पे जो कि कैटरीना बैंक में देगी, जाकर जमा करेगी परमानेंट हर महीने, वो उस पर जो बैंक इंटरेस्ट लगाएगी वो 6% का इंटरेस्ट लगाएगी। 6% पर एनम, मतलब कि 6% का एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा उस प्रिंसिपल अमाउंट पे। एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट इज़ 1000 रुपीज़। और इसमें ये भी बता दिया गया है कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट है हम लोगों का, जो हर महीने कैटरीना बैंक में जाकर जमा करेगी, वो 1000 रुपीज़ वो जमा करेगी। तो अब हम लोगों को इसमें क्या क्या पता है, सबसे पहले हम लोग वो नोट कर लेते हैं। इसमें हम लोगों को एन पता है, एन इज़ इक्वल्स टू 2 years। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस पूरे चैप्टर में या इस पूरे इन सब फॉर्मूले में जो मैंने आपको पहले बताया था, उसमें जो एन होगा, एन की वैल्यू हम लोग ईयर्स में नहीं बल्कि मंथ्स में लिखेंगे। तो 2 years को हम लोग मंथ में लिख सकते हैं, 2 × 12 विच इज़ इक्वल टू 24। 24 मंथ्स की लिए उसने रखा। और क्या कहते हैं, रेट जो हम लोगों का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आर, वो हम लोगों का 6% पर एनम है। और जो प्रिंसिपल अमाउंट पी है हम लोगों का वो है 1000 रुपीज़। तो इन सब से हम लोगों की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन नीडेड थी वो सब हम लोगों को लिख गई हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन का। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों का क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट हम लोगों का ये कह रहा है इंटरेस्ट अर्नड इन 2 years। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। साफ सा दिख रहा है कि हाँ इंटरेस्ट पूछा है तो इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला यूज़ होगा। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आई इज़ इक्वल्स टू पी इंटू n+1 अपॉन 2 × 12 इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो हम लोगों का फॉर्मूला था, ये हम लोगों का फॉर्मूला इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का था, जिसमें जो हम लोगों का पी था वो प्रिंसिपल अमाउंट था, जो एन था वो कितने टाइम के लिए किसी ने भी बैंक में आरडी अकाउंट खोला है उसका था, और जो आर था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उस प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो इसी पे हम लोग सबसे पहले अपनी सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, जो कि है p इज़ इक्वल्स टू 1000 रुपीज़ एंड n इज़ इक्वल्स टू 2 years की बजाय हम लोग 24 मंथ लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो भी हम लोग टाइम रखेंगे वो मंथ्स में रखेंगे। तो 24 और 24 + 1 अपॉन 2 × 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल्स टू, ये से कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो 10 into 25 into 6 which is equals to 1500 रुपीज़। तो जो हम लोगों का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 15,000 रुपये। अब हम लोगों का जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो है मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करने का। तो द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व लाइक दिस कि एम वी इज़ इक्वल्स टू, एम वी का भी फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक डाल दूँगा और आप लोग उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। तो एम वी का फॉर्मूला मैंने आपको फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ मैं, लेकिन आप वो वीडियो देख लीजिए क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भी मैंने बैंक से रिलेटेड दी थी, जो कि काफ़ी जनरल, मैक्सिमम क्या कई लोगों को मालूम होती हैं और कई लोगों को मालूम नहीं भी होती हैं, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बैक टू आवर टॉपिक, एम वी इज़ इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई।
तो ये हम लोगों का मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था, जिसमें एम वी मैच्योरिटी वैल्यू होगी, पी और आई और एन मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो इसमें हम लोग अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों का था 1000 रुपीज़ इंटू N24, और जो इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाला है जो कि 1500 का है, वो भी इसमें ऐड ऑन होगा। तो पूरा जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा विच इज़ इक्वल्स टू 25,500 रुपीज़। तो ये हम लोगों की मैच्योरिटी वैल्यू आ गई, और ये हम लोगों की आ गई क्या कहते हैं इंटरेस्ट। तो कैटरीना को जब 2 साल कंप्लीट हो जाएगा तो उसको आरडी अकाउंट में इतना रुपया पूरा मिलेगा, और उसने जो इंटरेस्ट उसको 1000 रुपये पे मिलेगा वो इतना हर महीना मिलेगा। तो इसी के साथ हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको भी कराया था 2 मिनट पहले, वो जो है हम लोगों का 2015 के बोर्ड्स में आया था, आईएससी बोर्ड के, और यूपी बोर्ड के भी उसमें एग्ज़ाम्स में कई बार आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन 2015 में आया, जो हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन जो था हम लोगों का, वो हम लोगों का 2011 में आ चुका है, 2011 के बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम लोगों से ये कह रहा है कि द अहमद हैज़ RD account in the bank. He deposits 2500 rupees per month for 2 years. तो 2500 रुपीज़ पर मंथ उसने 2 साल के लिए जमा किया। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों का बना इतना रुपए, और जो हम लोगों का n बना, n इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स विच इज़ इक्वल्स टू 24 मंथ। आपको हर टाइम स्पैन को मंथ्स में ही लिखना है इन फॉर्मूलों में यूज़ करने के लिए। तो 24 मंथ हो गया ये। एंड इफ़ ही गेट 66,250 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इसमें अब हम लोगों को ये भी बता दिया गया है कि एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स ही विल गेट 66,250 रुपीज़। सो मैच्योरिटी वैल्यू जो हम लोगों की है, मैच्योरिटी वैल्यू हम लोगों की है इतनी रुपीज़। नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। तो इंटरेस्ट हम लोगों को निकालना है अपनी बैंक से कि वो 2 साल के लिए उसको कितना इंटरेस्ट मिला उसमें। तो हम लोगों को पहले ही मालूम है कि एमवी का जो फॉर्मूला होता है, एमवी के फॉर्मूले में इंटरेस्ट जो होता है हम लोगों का इंडिपेंडेंट होता है, जिससे हम लोग अपना इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो एम वी इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई। तो अब इससे इक्वेट करके हम लोग आई अपना निकाल सकते हैं। आई इज इक्वल्स टू एम वी, ये इधर गया, ये इधर आया, या इसको इधर भेज देते हैं, माइनस पी इंटू एन। तो विच इज़ इक्वल्स टू एम वी हम लोगों का था इतना, माइनस पी इंटू एन 24 मंथ्स। तो विच इज़ इक्वल्स टू दिस। अब इन दोनों को जब हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोगों का आंसर आएगा 6,250 रुपीज़। तो 6,250 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट हुआ बैंक ने जो पे किया उसको। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, जो कि सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं इधर निकाल दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा पार्ट है इसका, तो इस वजह से अब हम लोगों को इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए ये भी मालूम है कि इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में आर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो उससे हम लोग अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो जो इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकालने का, उसको हम लोग लिखते हैं। सो आई इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर डिवाइडेड बाई 100।
अब इसमें हम लोग अपनी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। आई हम लोगों ने पहले निकाल के रखा हुआ है, जो कि हम लोग यहाँ लिख देंगे 6250 रुपीज़ इज इक्वल्स टू पी हम लोगों को दे रखा था 2500 रुपीज़, और एन हम लोगों को पहले से मालूम था 24, और एन प्लस वन करेंगे, 24 + 1 इज इक्वल्स टू 25, और 2 × 12 इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। अब इससे हम लोग अपना आर इक्वेट कर लेंगे। तो आर इक्वेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। अब हम लोगों का इतना कुछ बटा 25 × 25 विच इज़ इक्वल्स टू 625। सो 625 आर और 625। अब इससे हम लोग 625 इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो 10 यहाँ पे आएगा। सो आर इज़ इक्वल्स टू 10%। तो जो बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया वो हम लोगों का आया 10% पर एनम। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय बैंक इज इक्वल्स टू 10% पर एनम। तो ये हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन हो गया, जिसमें अहमद को इंटरेस्ट कितना मिला बैंक से वो निकाला हम लोगों ने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना उसको पड़ा अपने उस पर बैंक ने कितना दिया उसको 2500 रुपीज़ पर, वो हम लोगों को पता चला। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का जो होगा वो होगा 2013 के बोर्ड पेपर से, जो कि काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चंस जो 2013 वाले में आया है, जो अभी हम लोग करेंगे आगे, वो पूछे गए हैं। तो लेट्स गो। सो गाइज हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है कि द बीना डिपॉजिट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी in the RT account of a bank, and if a rate of interest is 8% per annum, and Bina gets rupees 8088 rupees from the bank after 3 years। तो इस पूरे क्वेश्चन से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने दिया है उसको उसके प्रिंसिपल अमाउंट पे, वो दिया है अपना 8% पर एनम का पी ए। और जो हम लोगों को बीना जो गेट मिल रहा है उसको 3 साल के बाद उसको अपना पूरा मैच्योरिटी वैल्यू वो है हम लोगों की 8088 रुपीज़। सो एम वी इज इक्वल्स टू 8088 रुपीज़ ओनली। और जो हम लोगों का टाइम स्पैन एन इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स है। 3 ईयर्स मीन्स 3 × 12 विच इज इक्वल्स टू 36 मंथ्स। तो अब हम लोगों को साफ साफ यही पता लगाना है कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितना था उसका बीना का बैंक में, वो कितना मंथली इंस्टॉलमेंट दे पाती थी बैंक में, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को अपना इंटरेस्ट निकाल लेना होगा। इंटरेस्ट ना निकालते, अगर नहीं निकालते हैं हम लोग इंटरेस्ट एक्स के उसमें, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कि I इज इक्वल्स टू P इंटू n प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 2 × 12। ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन से यही फॉर्मूला चलते हुआ आ रहा है, जो कि कोई चेंज भी नहीं होगा इसमें। अब हम लोग इसमें इंटरेस्ट निकाल लेंगे अपना p के टर्म्स में। तो p इंटू 36 इंटू 37 2 × 12, और r जो है हम लोगों का वो 8 है, 8। अब हम लोगों को इसमें क्या करना है, अब हम लोगों को इसमें कट्टम कट्टा करना है। 2 × 1 = 2 2 4 8। अब जब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ये, जो कि हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे। कुछ लोग डेसिमल में लिखते हैं, उनका भी कुछ गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन फ्रैक्शन में लिखने में कैलकुलेशन जो होती है थोड़ी क्या कहते हैं इजी हो जाती है आगे सॉल्व करने में। तो अब जो हम लोगों का इंस्टॉलमेंट बना वो पी के टर्म्स में ये बना। अब हम लोगों को अपनी मैच्योरिटी वैल्यू देखनी है कि मैच्योरिटी वैल्यू पी के टर्म्स में कितनी बनती है। नाउ एम वी का फॉर्मूला भी हम लोगों को मालूम है, इसको मैं ब्रैकेट में डब्बे में कर देता हूँ जिससे आपको दिखे अच्छे से। और एम वी की जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों का होता है पी इंटू एन प्लस आई। तो इंटरेस्ट हम लोगों को पता ही है, हम लोगों ने ये निकाला हुआ है अपना इंटरेस्ट, और p के टर्म्स में हम लोगों को अपनी मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लेनी है। तो p इंटू 36 प्लस आई हम लोगों का ये है। तो
विच इज़ इक्वल टू 36 इंटू 25, ये हो जाएगा हम लोगों का 900p प्लस 111p डिवाइड बाई 25, जो कि हम लोगों का हो जाएगा mv। तो mv जो हम लोगों का p के टर्म्स में निकला, वो निकला हम लोगों का ये। और हम लोगों को क्वेश्चन में भी mv दिया गया, तो इसी के हेल्प से हम लोग अपना p प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेंगे और मंथली इंस्टॉलमेंट निकल जाएगा हम लोगों का, जो कि बीना ने बैंक में जमा किया था। तो ये हो गया इतना, विच इज़ इक्वल्स टू दिस p अपॉन 25, विच इज़ इक्वल्स टू दिस 1 जा 8 इंटू 25 विच इज़ इक्वल्स टू p। तो जो मंथली इंस्टॉलमेंट हम लोगों का निकला वो हम लोगों का निकला 200 रुपीज़। तो ये हम लोगों का मंथली इंस्टॉलमेंट निकल गया। बीना ने 200 रुपये हर महीने बैंक में जमा किया जाकर, उसके बाद जब 3 साल तक उसने ऐसा ही किया, 200 रुपये जमा करती रही वो बराबर बैंक में, तो उसको 3 साल बाद इतना अमाउंट मैच्योर होकर मिला। सो अब हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, सीधा सीधा डायरेक्ट बहुत कम पूछते हैं बोर्ड्स में, काफ़ी घुमा के पूछते हैं कि हाँ आपको P निकालना होगा या आपको R निकालना होगा या आपको N निकालना होगा। काफ़ी टीचर्स ये भी कहते हैं कि नहीं, टाइम निकालने का क्वेश्चन कभी नहीं दिया जाता है जल्दी बोर्ड एग्जामिनेशन में, बल्कि ऐसा एकदम नहीं है। कई बार वो लोग सिखाते भी नहीं है N निकालने का, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी विश्वास होता है कि नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम्स में। लेकिन कई बार बोर्ड एग्ज़ाम्स ने ऐसा धारणा तोड़ी है और वो ये टाइम वाले क्वेश्चन भी पूछे हैं टाइम फाइंड आउट करने के। तो ऐसा एकदम मत सोचिएगा कि आपको टाइम वाला क्वेश्चन नहीं सीखना है या टाइम वाला क्वेश्चन नहीं करना है। एन फाइंड करने के लिए भी कभी कभार बोर्ड एग्जामिनेशन में दे दिया जाता है। तो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, हम लोगों का जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो है कि द बिट्टू हैज़ अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹400 पर एनम। 400 पर एनम मतलब कि उतना उसने प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और जो उसका रेट लगा वो 10% का रेट लगा। मैंने इस क्वेश्चन में पहले ही नेसेसरी रिक्वायरमेंट और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लिख दी है और फॉर्मूला भी लिख दिया, जिससे हम लोगों को एक क्वेश्चन अपने स्टार्ट करना है। लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। एंड इफ़ ही गेट्स ₹30,000 and ₹100 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, और जो बिट्टू को मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 30,000 and ₹100 का। एंड फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच अकाउंट वॉज हेल्ड, और हम लोगों को इसमें टाइम निकालना है कि टोटल टाइम कितना होगा उस अकाउंट का, कि वो कितनी देर बैंक में रहेगा। हम लोगों को बेसिकली इस क्वेश्चन में अपना n की वैल्यू निकालनी है कि हाँ n की वैल्यू क्या होगी इसमें। इसमें n निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने अपनी सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लिख ली, n को क्वेश्चन मार्क कर दिया और i का फॉर्मूला लिखा। नाउ अब i हम लोगों को निकालना है। हम लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट मालूम है अपना कि 400 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट है, और n हम लोगों को नहीं मालूम है, तो इसको इस वाले टर्म को ऐसे ही लिख दिया जाएगा। और r हम लोगों को मालूम है 10% का है, तो ये नाउ 20। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसको n के टर्म्स में हम लोग इंटरेस्ट अपना लिख लेंगे। तो n के टर्म्स में जब हम लोगों ने अपना इंटरेस्ट लिख लिया तो उसका आंसर आया ये, जो कि आया इंटरेस्ट जो हम लोगों का निकला n के टर्म्स में, क्योंकि हम लोगों का n फाइंड करना है तो n के टर्म्स में आंसर आएगा। तो इंटरेस्ट जो आया हम लोगों का वो इतना आया। अब हम लोगों को मैच्योरिटी वैल्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा इस क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में लगभग वही दो फॉर्मूले अप्लाई होने हैं, कुछ ज़्यादा ऐसा बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे। हाँ, लेकिन जिन क्वेश्चंस में हम लोगों को टाइम अपना निकालना होगा उसमें हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है कैलकुलेशन करने में। तो MV का जो फॉर्मूला हुआ, MV का फॉर्मूला हुआ टोटल मनी डिपॉजिटेड बाय इंटरेस्ट। तो टोटल मनी डिपॉजिटेड P इंटू N हो गया और प्लस इंटरेस्ट I हो गया हम लोगों का। तो P हम लोगों को मालूम है 400 रुपीज़ हो गया, और N हम लोगों को ऐसे ही लिख देना है, प्लस इंटरेस्ट जो हम लोगों का आया है 5N n+1/3। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोगों को करना है इस पूरे क्वेश्चन को इक्वेट। तो इस पूरे क्वेश्चन को इक्वेट करने के लिए ये हो जाएगा प्लस 5n² प्लस 5n/3, 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे
तो टोटल आ जाएगा हम लोगों का इतना 5n इधर भी है और इधर हम लोगों का 1200n हो जाएगा। तो 1205n + 5n स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 3। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इसमें अपना ये हम लोगों की जो आया, ये हम लोगों का आया मैच्योरिटी वैल्यू जो आ गई हम लोगों की इतनी आ गई। और मैच्योरिटी वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में दी भी गई है, ये n है सब जगह। मैच्योरिटी वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में दी भी गई है कि हाँ ये इतनी उसको मैच्योरिटी वैल्यू मिली। तो इसको इसके बराबर करके हम लोग अपना n का फॉर्मूला n का आंसर निकाल लेंगे। सो n जो था हम लोगों का मैच्योरिटी वैल्यू जो हम लोगों की थी mv जो था हम लोगों का इतना था, और जो इसकी वैल्यू n के टर्म्स में आई थी वो आई थी ये। तो इसको हम लोगों को इक्वेट कर देना है विच इज़ इक्वल्स टू 1205n - 5n स्क्वायर अपॉन 3। तो अब 3 को इधर से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो इसका आंसर आएगा ये। और इसको भी इधर और इसको भी इधर कर देंगे, जिससे हम लोगों की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, n के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है और हम लोगों को अपना n पता चल जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ 5 5 5 सब जगह कॉमन है। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो आंसर आएगा n² - 241n माइनस इतना। सॉरी गाइज, यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस प्लस के बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस को जो कॉमन लेंगे उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। मैंने अभी ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चला। तो ये हम लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। मैं फिर से आपको अच्छे से लिख के दे देता हूँ। हाँ, ये माइनस दिस। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो इसके सबसे पहले हम लोग को फैक्टर्स निकाल ले होंगे, जो कि आप लोगों को आता ही होगा, काफ़ी बेसिक क्लास में बताया जाता है। तो उस फैक्टर निकालने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है। तो जो फैक्टर इसके आएंगे वो आएंगे n - 60। आप निकाल के देख लीजिएगा। और हर क्वेश्चन में आपको इतना ही फैक्टर्स निकालना है, ये क्वेश्चन निकालना है। इस क्वेश्चन को आप सिर्फ 4 मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन उसमें अंडर रूट वाला मसला फंस जाएगा। तो अंडर रूट वाले मैटर में आपको प्रॉब्लम आएगी करने में। तो इससे बढ़िया कि आप फैक्टर्स निकाल लीजिए और उसके बाद आप अपना आंसर कर सकते हैं। तो n जो आया हम लोगों का, एक तरफ आया 60 और एक तरफ आया -301। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि कोई भी टाइम माइनस में नहीं होता है। तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे और ये वाली वैल्यू उठा लेंगे। सो n = 60। n = 60 मंथ्स यहाँ पर है। हमने पहले आपको बताया था कि फॉर्मूले में जब भी n यूज़ होगा तो वो मंथ्स में यूज़ होगा। तो 60 मंथ के लिए उसने अपना बिट्टू ने अपना अकाउंट खोला था। तो अब 60 मंथ हम लोगों का n आ गया। इसको हम लोग टाइम को ईयर्स में भी शो कर सकते हैं। 5 ईयर्स के लिए उसने अपना RD अकाउंट खोला। तो इसी तरीके से हम लोगों का 4th क्वेश्चन भी हो जाता है। और 4th क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर भी लगभग कंप्लीट हो जाता है, ये टॉपिक भी लगभग हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है कि हाँ किस टाइप के बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आम ज़िंदगी में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि जब जमा करने जाते हो आप बैंक में या चीज़ें निकालने जाते हो बैंक में, तो इन्हीं सब फॉर्मूले के थ्रू बैंक में भी कैलकुलेशन सारी होती है। तो इसलिए इन सब सवालों का आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से इन सब फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। और मैं अपनी अगली वीडियो बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक पर बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट टॉपिक भी मैं बता देता हूँ, शेयर एंड डिविडेंड होगा हम लोगों का अगला टॉपिक। तो उस टॉपिक में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को कि नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, किस तरीके से उसका रूट है क्वेश्चन का, क्या क्या कैसे कैसे हुआ। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा पर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so that you will get my videos, and thank you for watching.